और एक टाइम पर हम इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हम ही दूसरों को सिखा दे। पहचान है, चेहरे पे मुस्कुराहट और हमारी आवाज़ हमारी पहचान है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। मैं हूँ उषा, हरियाणा से। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। और ज़्यादा दूर तक जब वीडियो जाती है ना, कमेंट आते हैं आप लोगों के, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ही नहीं, हर यूट्यूबर को खुशी होती है कि उसकी वीडियो इतनी दूर दूर तक देखी जा रही है। और इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आगे की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत भी मिलती है। तो वैसे तो मैं अपने व्लॉग पर डेली लाइफ व्लॉग डालती हूँ, अपनी डेली लाइफ रूटीन, और उसमें ज़्यादातर बातें ऐसी दिखाई जाती है जो हर गृहिणी से जुड़ी हुई है, जो हर गृहिणी हर दिन फील करती है, हर दिन महसूस करती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने पहले से कर रखा है उसका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग में मैं कोई डेली रूटीन आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आज एक तो खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आप लोगों की बदौलत ही मुझे मिली है। और दूसरी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, आप बहनों के, तो उनका जवाब मैं देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। और जो बहनें यूट्यूब पर आना चाह रही हैं वो बिना झिझक के यूट्यूब पर अपनी एक नई शुरुआत कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं खुशखबरी से। तो खुशखबरी ये है, मेरी पहली जो पेमेंट आई थी उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और दूसरी पेमेंट भी मेरी आ चुकी है, और पहले जितनी आई थी उससे बढ़कर ही आई है। तो ये मेरे लिए बड़ी की बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये बात सुनकर बहुत अच्छा महसूस होगा। एक दो महीनों के कमेंट भी आ रखे थे कि दी, कि आपकी कि आपकी सेकंड पेमेंट आ गई है या नहीं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि फेस टू फेस ये खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये सब आप लोगों के बदौलत ही हुआ है। वैसे तो मैं व्लॉग में, वॉइस ओवर में आप लोगों को बता सकती थी, लेकिन मेरा मन था कि आमने सामने आके आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आप भी मेरी खुशी में खुश हुए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी खुशी में खुश हो। तो ये तो हो गई मेरी खुशी की बात। दूसरी बात यह है कि आप बहनों के कमेंट आते हैं कि काफ़ी कमेंट मतलब मिलते जुलते रहते हैं। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि आप कहते हैं, दी मैं भी यूट्यूब पर आना चाहती हूँ लेकिन मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता है, और कैसे शुरुआत करूँ, कैसे एडिटिंग करूँ, और कैसे क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप सभी बहनों के सवाल के जवाब में लेकर के आई हूँ कि आप कैसे शुरू करें, बिना झिझक यूट्यूब पर कैसे काम करें। पहली बात तो रही वीडियो एडिटिंग की। ये मैंने हमेशा बताया, आप लोगों का एक कॉमन सवाल रहता है कि आप वीडियो एडिटिंग किस ऐप से करते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, मैं पहले काइन मास्टर से करती थी और अब मैं वीएन ऐप से एडिटिंग करती हूँ। दूसरी बात, मेरी एक बहन का सवाल था कि दी मैं भी यूट्यूब पर आना चाहती हूँ लेकिन मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता है, मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ और कैसे डालूँ, लेकिन मेरा मन है यूट्यूब पर आने का, और मैं आऊँ या नहीं आऊँ। वो मुझसे पूछ रही है कि मैं आऊँ या फिर नहीं आऊँ। तो मेरा जवाब देना बनता है, क्योंकि उन्होंने मेरी राय ली है तो मैं अपनी राय दूंगी। पहली बात तो ये रह गई कि मैं यूट्यूब पर आऊँ या नहीं आऊँ, ये आपका सवाल था। और मैंने आपकी कमेंट पर जवाब भी दिया था, लेकिन कमेंट पर लिखकर मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा कि अलग से व्लॉग में उसका रिप्लाई मैं करूँगी। आने और ना आने की बात ये है, अगर आप आना चाहती हैं, अगर आपका मन है, आपके अंदर हुनर है, और हुनर भी नहीं है तो भी यूट्यूब पर कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपके अंदर हुनर है और आप यूट्यूब पर आना चाहती हैं, आपका परिवार आपके साथ है। देखो, अगर हमें यूट्यूब पर आना है ना, तो पहले हमें अपने परिवार की रजामंदी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिना पूछे शुरू कर दिया और फिर परिवार वालों को पता चला, फिर उन्होंने बीच में रुकवा दिया, तो अभी तक की आपकी जितनी मेहनत लग चुकी है यूट्यूब पे वो सारी वेस्ट चली जाएगी। और परिवार की सहमति हमारे लिए 100% बहुत ज़रूरी है। अगर वो मना करते हैं फिर हमारा यूट्यूब पे आने का कोई रीज़न ही नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहाँ पर मतलब परिवार में बहुत ज़्यादा बहस भी हो जाती है, इसके ऊपर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं बहुत, और मतलब बहुत बड़े लड़ाई झगड़े का एक मुद्दा बन जाती है। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है तो परिवार की सहमति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है फिर भी आप यूट्यूब पर आना चाहती हैं, तो आपकी
तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि थोड़े प्यार से अपने परिवार को मनाइए, उन्हें ये एहसास दिलाइए कि हम कुछ भी गलत नहीं करना चाह रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक है। क्योंकि हम गृहिणी हैं, हम सिर्फ अपना घर का काम दिखाती हैं, गृहिणियों के लिए बोल रही हूँ, हम सिर्फ गृहिणियाँ हैं और हम अपना घर का काम ही शेयर करती हैं। उसमें लोग क्या देखना पसंद करते हैं, काफ़ी बार हम ये भी सोच लेते हैं कि हमारा घर ऐसा नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बातें शेयर की है। तो घर हमारा जैसा भी है उसको हम कैसे रख रहे हैं, मुद्दा ये है। लोग ये देखना चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहते कि आपका घर कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। वो ये देखना चाहते हैं कि आपका घर जैसा भी है आप उसे सुंदर कैसे बना रही है, लोग ये देखना चाहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कभी भी कि मेरी रसोई ऐसी नहीं है, मेरा घर ऐसा नहीं है। दूसरों से कंपेयर मत करिएगा कभी भी। जैसा भी है उसको सुंदर बना के जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगी, गृहिणियों के साथ शेयर करेंगी, तो वो देखकर बहुत खुश होंगी और आपको एक ही बात बोलेंगी कि आपका घर जैसा भी है आपने बहुत अच्छे से मेंटेन उसको करके रखा है। तो ये कभी मत सोचना। दूसरी बात, चेहरे के लिए मैंने पहले भी बोला था कि चेहरा यूट्यूब पर मायने नहीं रखता है। जैसा भी है आपका हुनर मायने रखता है, ना कि चेहरा। तो चेहरे के बारे में भी कभी मत सोचना कि हमारा चेहरा कैसा है। और तीसरा मैंने बता दिया है कि परिवार अगर राजी है तो बहुत ही अच्छी है, सोने पे सुहाना है। और अगर राजी नहीं है फिर भी आपका बहुत ज़्यादा मन है तो अपने प्यार से अपने परिवार को अपने साथ लीजिए। हमेशा जब भी कोई गृहिणी यूट्यूब पर आने के बारे में बात करती है ना, तो परिवार एकदम से एक झटके से किसी का परिवार भी साथ नहीं रहता है। 100 में से 50% शायद रहते होंगे, लेकिन 50% नहीं रहते हैं। तो हम जैसी गृहिणियां भी पहले अपने परिवार को मनाती हैं और फिर यूट्यूब पर आती हैं और उनको विश्वास दिलाती हैं कि हम कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें पछताना पड़े कि हमने इसे सोशल मीडिया पर क्यों आने दिया। तो ये हो गई परिवार की बात। अगली बात ये है कि व्लॉग कैसे बनाएं। तो कोई भी काम पेट में से सीखकर कोई भी नहीं आता है। अगर आप देख रही हैं कि किसी गृहिणी का व्लॉग देख रही हैं कि वो कैसे बना रही है, उसका तो इतना परफेक्ट है, वो तो इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, वो तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर आप ये सोच रही हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जिसका भी आपको ये लगता है ना कि वो तो इतने अच्छे से व्लॉग बना रही है, चाहे फिर आप मेरे बारे में भी सोचते हैं, तो सबके पिछले व्लॉग जाकर देखिए, जो ओल्ड व्लॉग है ना वो जाकर देखिए। उनके सबकी शुरुआत ऐसी ही मिलती है, सबके व्लॉग में झिझक मिलती है, बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, काम करने का तरीका वैसा ही नहीं रहता है जैसा आज के व्लॉग में आप देख रहे हैं। वो भी सीखती हैं, जो भी हम काम करते हैं ना उसको सीखते सीखते हम परफेक्ट उसमें बन जाते हैं बिल्कुल। तो ये अपनी जो ये दुविधा है ना इसको दूर कर लेना। सबके ओल्ड व्लॉग देख करके हर यूट्यूबर एक सब्सक्राइबर के लिए परेशान हुआ है। जिसके आज मिलियन में भी है ना, वो भी एक सब्सक्राइबर के लिए परेशान हुआ है, एक व्यूज के लिए परेशान हुआ है। शुरू में सबकी हालत ऐसी ही होती है। तो किसी का आज देखकर ये मत सोचो कि इसका तो सब कुछ बढ़िया है, ये तो परफेक्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगी। और रही व्लॉग बनाने की बात, जब आप शुरू करोगे ना, मैंने पहले भी बताया था, जब हम शादी करके घर में आते हैं तो हमें कोई भी काम करना नहीं आता है और एक टाइम पर हम इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हम ही दूसरों को सिखा दे कि तुझे नहीं करना आता, ये काम ऐसे किया जाता है। तो यूट्यूब का मामला भी ऐसा ही है। एक टाइम पर आप खुद बोलोगे या आपसे खुद दूसरे लोग पूछेंगे कि मैं ये काम कैसे करूं, मुझे ये नहीं आता है, और आप उनको सिखा रहे होंगे एक टाइम पर। लेकिन शुरू में हर काम सीखना पड़ता है। शुरुआत में सबका हाल बुरा होता है, सब पर लोग हंसते हैं, सब मजाक बनाते हैं। जो अगर आप शुरू करोगे ना तो आपके साथ भी शुरू में ये ही होने वाला है। तो उससे हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, बस हमें ये करना है कि हमें चलते रहना है, हमें व्लॉग कंटिन्यू डालते रहना है और अपने व्लॉग में हर दिन कुछ नया करना है, नया दिखाना है, अपने आप में कुछ बदलाव करना है। कोशिश करनी है कि हम कैसे अपने सब्सक्राइबर इकट्ठा करें। सब्सक्राइबर इकट्ठा करना भी बड़ी बात नहीं है। और एक बात और बता देती हूँ, जैसे बहुत सी महिलाएं, बहुत सी गृहिणियां जिनका चैनल है ना, गृहिणियों का भी नहीं, कोई भी यूट्यूबर क्या करता है, सिर्फ मोनेटाइज होने के पीछे भागता है कि हमारा चैनल सिर्फ मोनेटाइज हो जाए, जैसे तैसे करके सिर्फ मोनेटाइज हो जाए, फिर तो बल्ले ही बल्ले, फिर तो पैसे ही पैसे हैं।
तो इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है। मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद भी कुछ भी हाथ नहीं आता है अगर आपके व्लॉग में, आपकी वीडियो में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो मान लो आपने घंटों घंटों लाइव आकर के अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया, घंटों घंटों लाइव आकर के, और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर आगे आगे क्या? आगे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई डॉलर इकट्ठा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बाद मोनेटाइज के बाद हमें डॉलर इकट्ठे करने होते हैं। ये आपको भी पता होगा अगर आप यूट्यूब पर आ गए हैं तो, अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। चैनल मोनेटाइज के बाद हमें डॉलर इकट्ठे करने होते हैं। $100 होने पर हमारी फर्स्ट पेमेंट आती है, और शुरुआत में $100 इकट्ठे करने कितना भारा, कितना मेहनत का काम है ना, ये हर यूट्यूबर जानता है। तो सिर्फ मोनेटाइज के पीछे नहीं भागना है कि हमें सिर्फ हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो बस हम सफल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन अपने वीडियो में दम लाना है, अपने व्लॉग में दम लाने की कोशिश करनी है, ताकि लोग हमसे जुड़ें, हमारे व्लॉग पर, हमारी वीडियो पर व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आए, ना कि मोनेटाइज के पीछे भागना है। घंटों घंटों लाइव आने से, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपने व्लॉग में ऐसा करो कि कुछ नया हो। तो ये सलाह मैं आप लोगों को जरूर दूंगी कि सिर्फ मोनेटाइज के पीछे नहीं भागना है, और ना ही लोगों के रिएक्शन से पीछे हटना है। लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, बनाने दो, आपको अपना काम करते जाना है। एक दिन वो ही लोग बोलेंगे कि वाह ये तो सफल हो गया, इसका तो मतलब इसने हिम्मत नहीं हारी और ये कंटिन्यू लगी रही या फिर लगा रहा, और आज इसकी मेहनत रंग लेकर के आई है। और शायद वो लोग आपसे पूछें भी कि मैं भी यूट्यूब पर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपने कैसे किया मुझे भी बताओ। तो उस दिन का आपको इंतज़ार करना है, और बिना, उस टाइम आपको किसी के सवालों का जवाब नहीं देना है, किसी की मजाक का जवाब नहीं देना है। कोई कितना भी हंस रहा है, कितना भी मजाक बना रहा है, बना लेने दो, क्योंकि वक्त उसे जवाब देगा तब जब आप सफल हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि समय पर जवाब देना अच्छा होता है, ऐसे ही अपनी ऊर्जा वेस्ट करना ठीक नहीं होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, आपके पास जैसा भी फ़ोन है, जो भी फ़ोन है, जैसा भी कैमरा है, अपने परिवार को मनाइए और आज से ही आप शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 20 मिनट का व्लॉग डालिए, 10 मिनट का व्लॉग डालिए, आप मिनी व्लॉग से ही शुरुआत कीजिए। खुद की आवाज़ नहीं भर रहे हैं तो सॉन्ग लगा कर डालिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। जब आप शुरू करोगे ना तो आपको खुद को महसूस होगा कि आपको कहाँ पर किस चीज़ के बदलाव की ज़रूरत है, सामने वाला कैसे कर रहा है, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। आप खुद आगे बढ़ती चली जाओगे और आपको सब कुछ नॉलेज हो जाएगी धीरे धीरे। और वक्त आने पर आप फोन भी अच्छा ले सकते हैं और कैमरा भी अच्छा ले सकते हैं। जब आपको ये लगे ना कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरा चैनल अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो आप अच्छा फ़ोन भी ले लीजिएगा। ये नहीं है कि शुरू में ही आप महंगे फ़ोन में पैसे डाल दो, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको शुरुआत करनी है, बाद में सोचना है कि हाँ अब ठीक है, अब मैं महंगा फ़ोन ले सकती हूँ, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। एक अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस रखिए। हमारी आवाज़ है ना, वही हमारी पहचान है। चेहरे पे मुस्कुराहट और हमारी आवाज़ हमारी पहचान है। एक तो हम ऐसे ऐसे चुपचाप मुरझाए से मुँह से एक दूसरे को कुछ बता रहे हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आवाज़ इतनी धीरे है कि निकल ही नहीं रही है आवाज़, तो सामने वाला बोर हो जाता है, सुनने में पसंद। आप अगर किसी के व्लॉग देखते होंगे और वो झिझक रहा है, सामने वाला अटक अटक के बोल रहा है, तो आप व्लॉग बीच में ही छोड़ देते होंगे 100%। ऐसा लगता होगा कि ये क्या ही कर रहा है। तो अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस रखिए, बिना रुके बोलते ही जाइए। ये मत सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि कुछ भी बोलना है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं अच्छा बोल रहा हूँ। और एक बात और, अगर आपको ये लगता है ना कि लोग हंसेंगे, तो सिर्फ आप एक काम करना, जो मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ अपने परिवार की रजामंदी लीजिए और अपना चैनल शुरू कर दीजिए। बाकी आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए कि आपने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया है। काफ़ी बार क्या होता है, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि हम करते क्या है, हम सोचते हैं हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हम इधर उधर जहाँ तहाँ सब जगह रिश्तेदारी में बता देते हैं, आड़ पड़ोस में। और फिर हम जब खुद अपना व्लॉग बनाते हैं तो हमें ये लगता है कि वो हंस रहा होगा, ये हंस रहा होगा, हमारी मजाक बना रहे होंगे। और कुछ तो इतने बेशरम लोग होते हैं, वो मुंह पर आकर ही मजाक बना जाते हैं और डिमोटिवेट कर जाते हैं। तो इसलिए किसी को नहीं बताना है। और जब सब्सक्राइबर बढ़ने होंगे ना, जब खुद ब खुद बढ़ने लग जाएंगे, जब आपकी वीडियो अच्छे से चलने लगेगी ना, तो सब्सक्राइबर का कोई घाटा नहीं है, सब्सक्राइबर खूब बढ़ जाते हैं। तो सब्सक्राइबर बढ़ने के चक्कर में किसी को नहीं बताना है। जब आपका चैनल अच्छा चलने लगेगा ना, या तो उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, या फिर आप खुद अपने मुंह से बता सकते हैं कि देखो ये मेरा चैनल है और इस तरीके से चल रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे तो ही अच्छा होगा।
और एक बात जो मैंने बोला था, अगर आपके अंदर कोई हुनर भी नहीं है, काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हमें यूट्यूब पर आना तो है, हमें ज़रूरत तो है यूट्यूब पर आने की, लेकिन हमारे अंदर कोई भी हुनर नहीं है। ऐसा है, हर एक इंसान ऐसा होता है, अगर उसका काम काज में मन नहीं है ना, घर के काम में मन नहीं है, और किसी मतलब सिलाई में नहीं है या फिर कुकिंग में नहीं है, लेकिन बोलने में माहिर होता है वो इंसान, उसे बोलना बहुत अच्छे से आता है, लोगों का एंटरटेनमेंट करना बहुत अच्छे से आता है, हंसना और हंसाना उसे बिल्कुल बेहद पसंद होता है। ये खूबी ज़्यादातर इंसानों में पाई जाती है जिनमें कोई और हुनर नहीं रहता है। तो आप 5 मिनट आकर अगर आप 5 मिनट का भी छोटा सा भी व्लॉग बनाओगे ना, लोगों से बात करोगे, जो आपने किया है, जो आपके साथ हुआ आज, जो हंसी मजाक जो भी हुआ, आपकी बेइज्जती हुई, आज कुछ भी हुआ, 5 मिनट अगर लोगों के साथ शेयर भी करोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उससे भी आपका चैनल चल जाएगा। जैसा कि मैंने बोला ना कि बोलने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप लोगों को हंसाओगे भी तो भी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को हंसाना छोटी बात नहीं है। बिना हुनर के भी आप यूट्यूब पर आ सकते हैं हंसी मजाक करने के लिए। सिर्फ आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, यानी कि फ़ोन का स्टैंड कौन सा यूज़ करती हूँ, और मैं ज़्यादातर व्लॉग में देती हूँ। और मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी जब मेरा ट्राइपॉड आया था, तो उस वीडियो के ऊपर मैंने उसका लिंक दिया था, जहाँ पे आप क्लिक करते तो वो लिंक खुल जाता और आप वहाँ से ट्राइपॉड खरीद सकते थे। लेकिन पता नहीं, शायद आप लोग अच्छे से देखते नहीं हो या व्लॉग पूरा नहीं देखते हो। ज़्यादातर मैं व्लॉग में ट्राइपॉड जो है वो डालती हूँ लिंक में, ताकि आपकी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि जो चीज़ हम यूज कर चुके होते हैं अगर वो खरीदते हैं ना तो अच्छा होता है। वरना हम 100 बार सोचते हैं कि हमें मतलब कौन सा ट्राइपॉड खरीदना चाहिए जो अच्छा हो। तो मैंने जो ट्राइपॉड खरीद रखा है उसका फिर से मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको मोटिवेट करने की, खास करके आप बहनों के लिए ही मैं आती हूँ, और ये वीडियो ज़्यादातर आप बहनों के लिए ही बनाती हूँ, और भाइयों को भी पसंद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, एंड अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ एंड तक आ गए हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नए दिन के साथ, नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। राधे राधे।